स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज। स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों से फीवर की वजह से न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है वो नहीं अपलोड किए। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। वायनाड के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड का जो इश्यू है वो होने की वजह से वहाँ पे जो एनडीआरएफ का जो टीम है, स्टेट पुलिस का जो टीम है, उन सभी के द्वारा वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम वायनाड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि केरल का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, केरल का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे वायनाड सिचुएटेड है। और ये जो वायनाड है वो एरिया शेयर करता है, तमिलनाडु के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है, कर्नाटका के साथ भी अपना एरिया है जो शेयर किया जाता है वायनाड के द्वारा। और जो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है, वेस्टर्न घाट के एक्सटेंशन के वहीं पे ही सिचुएटेड है वायनाड। काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो भी यहाँ से फ्लो किया करती हैं। आप देखिए कि कावेरी रिवर का जो एक इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है काबिनी रिवर, उसका जो फ्लो है वो भी आपको वायनाड के रीजन से ही देखने के लिए मिलेगा। तो केरल का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, सपोज कीजिए केरल का मैप है, तो केरल का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है वायनाड, और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इशू है या एक्सेसिव जो रेनफॉल का जो इशू है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि टू मच जो अरेबियन ओशन का जो टू मच वार्मिंग है वो भी एक मेन रीजन है वायनाड के अंदर एक्सेसिव रेनफॉल होने के उसके बिहाइंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनटीए के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको कि 2017-18 के समय क्रिएट किया गया था, मेन जो वर्क है वो क्या है एनटीए के पास में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो प्रॉपर डाटा होना चाहिए, क्या वो उसके पास में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो कम्प्लीटली जो पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने का जो यहाँ पे फंड है या जो वर्क फोर्स है वो है या नहीं है, इन सभी एरियाज़ के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। एनटीए के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। और आप देखिए कि जो एनटीए है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, राधा कृष्णन कमेटी है, राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा भी अपनी जो रिपोर्ट है उसको जल्दी ही सबमिट किया जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री को, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट के अंदर बताया गया। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो एनटीए के बारे में तो आपने काफ़ी बार रीड ही किया होगा, आप देखिए लास्ट 1-2 मंथ से न्यूज़ के अंदर में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। राधा कृष्णन कमेटी आप यहाँ से याद रखना, एजुकेशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से एक राधा कृष्णन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है एजुकेशन मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिविलेज मोशन के बारे में है, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा प्रिविलेज मोशन है उसको मूव किया जाएगा वायनाड के पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के रिगार्डिंग में कि व्हाट इज़ प्रिविलेज मोशन। स्टूडेंट्स, जो प्रिविलेज मोशन है यहाँ पे कोई भी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला करते हैं मिनिस्टर को, अगर उसका ब्रीच उनके द्वारा किया गया है तो मिनिस्टर को सेंसर करने के पर्सपेक्टिव से या उनको वार्निंग इशू करने के पर्सपेक्टिव से जो प्रिविलेज मोशन है वो मूव किया जाता है अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा। प्रिविलेज मोशन को कहाँ पे मूव किया जाएगा, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर में, तो आप देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पे जो प्रिविलेज मोशन है उसको मूव किया जा सकता है। फिर आपको जो चेयरमैन एंड स्पीकर हैं, चेयरमैन इन द राज्यसभा, स्पीकर इन द लोकसभा, उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रिविलेज मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सेंड करना है या नहीं करना है। तो आप देखिए कि प्रिविलेज कमेटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको उसके मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है कि प्रिविलेज मोशन बेसिकली जो प्रिविलेज जो मेंशन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पर्सपेक्टिव से हैं कि हाउस के अंदर में वो इन्फॉर्मेशंस बता सकते हैं, उनके अगेंस्ट में जो केसेस हैं वो नहीं चल सकता हाउस के अंदर में, जो भी उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दिया गया।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर प्रिविलेज का यहाँ पे वायलेशन होता है तो प्रिविलेज मोशन है वो मूव किया जा सकता है किसी भी एक मिनिस्टर को रेस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से या सेंसर उनको लगाने के पर्सपेक्टिव से। हॉकी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ ये है कि लास्ट 50 ईयर्स के अंदर में ऑस्ट्रेलिया जैसा जो टीम है हॉकी के अंदर में उसको डिफीट किया गया है इंडिया के द्वारा ओलंपिक का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स उसी के बारे में डिस्कस किया गया। अब देखिए कि हॉकी अगर हम टीम कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो हॉकी के अंदर में काफ़ी सारे गोल्ड मेडल हैं वो इंडिया के द्वारा जीते गए थे। इवन प्री इंडिपेंडेंस से पहले जब हम कॉलोनी हुआ करते थे तो उस दौरान में भी आपको काफ़ी सारे जो गोल्ड मेडल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं हॉकी से ही। बट आप बाद में आप लेटर फेज के अंदर अगर आप इसके बारे में रीड करते हैं तो 1878 के समय लास्ट टाइम आपको हॉकी से जो गोल्ड मेडल है वो देखने के लिए मिलेगा। लास्ट कुछ ईयर्स से जो हॉकी का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ओलंपिक के अंदर भी परफॉर्मेंस वो अच्छा था। आप देखिए कि उनको मेडल है वो मिला था, गोल्ड मेडल नहीं मिला था। उसके अलावा उनको जो ब्रॉन्ज मेडल है वो लास्ट ओलंपिक के अंदर भी मिला था। तो इस बार भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही है, उसी के बारे में यहाँ पे शो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल फ्लड के बारे में है। हिमाचल के अंदर में आप देखिए कि जो फ्लड की वजह से काफ़ी कुछ लोग हैं जो मिसिंग हैं, उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है और भी काफ़ी सारे एरियाज़ है जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला। क्लाउड ब्रस्ट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉमन है मानसून के समय में। जो मानसून का जो समय है उस दौरान में क्लाउड ब्रस्ट का जो सिचुएशन है, बादल फटने का जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉमन है हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे। आप देखिए कि वायनाड के पर्सपेक्टिव से हमने लैंडस्लाइड के बारे में यहाँ पे रीड किया। तो आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए कि इंडिया का जो लैंडस्लाइड इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है। NRSC प्लस में इसरो है, उनके द्वारा जो इंडिया का लैंडस्लाइड इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया जाता है। हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी कुछ एरियाज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो हॉट स्पॉट हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अब देखिए कि मिजोरम के अंदर भी काफ़ी सारे केसेज हैं जो लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वो काफ़ी कॉमन है। हमारे जो वेस्टर्न घाट के जो एरियाज़ हैं वो भी काफ़ी कॉमन हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के ही पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वेस्टर्न घाट का कुछ एरिया है, हमारे जो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे जो 6 स्टेट्स हैं वहाँ पे वेस्टर्न घाट के जो स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर 2016 के समय ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेट्स के बारे में, गुजरात भी इसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन ये है कि जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ किया जाएगा, उसको री इशू किया जाएगा जो इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं वेस्टर्न घाट के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले आप देखिए कि गाडगिल कमेटी है, के कस्तूरी रंगन कमेटी है, जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वेस्टर्न घाट के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे जो माइनिंग का जो इशू है वो देखने के लिए मिला था, एनक्रोचमेंट का जो इशू है वो देखने के लिए मिला था वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में। तो इको सेंसिटिव एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए यहाँ पे, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स जिनके बारे में हम काफ़ी बार रीड भी करते हैं। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को किस इन्वायरमेंट का जो एक्ट है, इन्वायरमेंट का कौन सा एक्ट है, क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या कोई वाटर के रिगार्डिंग में एक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए किस एक्ट के थ्रू इसका डिक्लेरेशन हुआ करता है। गवर्नर का जो पोजीशन है उसके पर्सपेक्टिव से पीएम सर के द्वारा एड्रेस किया गया कि गवर्नर को एज ए ब्रिज के रूप से काम करने का ज़रूरत है। सेंटर और स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जाए गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा गवर्नर का जो पोस्ट है वो कहाँ से लिया गया था स्टूडेंट्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से हमने गवर्नर का जो पोस्ट है वो लिया है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने गवर्नर का जो पोस्ट है वो लिया है। ये भी आपको पता ज़रूर से होना चाहिए। नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है, उसके अंदर जाके जो टेबल्स हैं उनको रीड कीजिए, आपको ज़रूर से पता लगेगा। टेबल्स के अंदर मेंशन किया गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
जो किस कॉन्सेप्ट को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गगनयान मिशन के लिए जो जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें से 2 पर्सन्स हैं, जो 2 क्रू मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। एक्सियोम जो 4 मिशन है, एक बेसिकली प्राइवेट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग में। तो इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स हैं जिनको कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे सेंड किया जाएगा इस मिशन के थ्रू में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल जो दोवार का जो रीजन है, जो आप देखिए कि गोरखाज का जो रीजन है उसके अंदर में लैंड स्लाइड का जो इशू है वो देखने के लिए मिला। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है नॉर्दर्न बंगाल के अंदर में, तो उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाइजीरिया के पर्सपेक्टिव से है, प्राइवेसी इशू को बारे में मेंशन किया गया यूएस के द्वारा। तो प्राइवेसी के बारे में जब भी मेंशन हो, इंडिया के अंदर में प्राइवेसी का केस कौन सा है स्टूडेंट्स? के.एस. पुट्टास्वामी, के.एस. पुट्टास्वामी केस है इंडिया के अंदर में। नाइजीरिया के वहाँ पे कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ है उसके बारे में मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जिस तरीके से इजराइल के द्वारा जो गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया गया तो उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं वो रेज किया गया है। वेनेजुएला के अंदर अपोजिशन जो पार्टी का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर में कूप के जो चार्जेस लगाते हुए अरेस्ट है या उसके ऊपर अटैक है वो किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडिया के लिए भी डिलेमा है, जिस तरीके से ईरान और इजराइल का जो टेंशन इंक्रीज हुआ है मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि जो हमास के जो चीफ हैं जिनको कि ईरान के वहाँ पे मार दिया गया था एक ऑपरेशन के अंदर में, तो हमास के जो चीफ हैं उनको कतर के अंदर में ब्यूरिड किया गया है, तो उसके बारे में मेंशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आप पिछले कुछ दिनों से फीवर की वजह से नहीं अपलोड कर पाए आपके लिए न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।